हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। छत्तीसगढ़ की क्लास में हमने जलवायु वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। जलवायु में हमने देख लिया था कि भारत की जलवायु के बारे में संदर्भ में पढ़े थे हमने। पहले हमने ग्लोब देखा था, ग्लोब में भारत कहाँ है, भारत में जलवायु कहाँ से आती है और उसका कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ में कहाँ से आती है, अरब सागर से कितना आता है, बंगाल की खाड़ी से कितनी आती है, ये हमने देख लिया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक बार ऑप्शन में दक्षिण पूर्व लिया था, वो कैसे लिया था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, हालांकि बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद हमें बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक 90% वर्षा होती है, अरब सागर से 8 से 10% वर्षा होती है। आज देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करना मैंने आपको बता दिया है, बहुत छोटा सा करेंगे, स्पेस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक उल्टा मशरूम बना लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिर एक नाक बना लेंगे और इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं, हम यहाँ के जलवायु के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम दो लाइन ऐसे खींच लेंगे, फिर एक छोटा सा लाइन इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे, छोटा सा यहाँ बना लेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे इस वाले हिस्से में और यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे, यही वाली मैदानी हिस्सा से लेकर के यहाँ पे ऐसे जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे निकल आएंगे, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब हम ये वाले हिस्से से जाएंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे होते हुए यहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसी वाले हिस्से से यहीं से पकड़ करके हम क्या आएंगे, यहाँ पे ये वाले हिस्से पे आ जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। और फिर ये नीचे होते हुए यहाँ वाले हिस्से से इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। हम कुछ कलर यूज कर लेते हैं। ये मेरा पिंक कलर यहाँ पे, ये वाला मेरा पिंक कलर, ठीक है, ये भी मेरी पिंक कलर। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ये जो पिंक वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहला पॉइंट, अधिकतम वर्षा, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम वर्षा कितना होता है, 1500 mm से अधिक होता है, दोनों, ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं उसमें। अगला हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये ब्लू कलर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं फीका ड्रॉ कर रही हूँ, ज्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ। इस तरह से ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं, मैं बहुत फीका ही ड्रॉ कर रही हूँ, लाइट ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं अन्य कलर को भी कर सकूं, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ अधिकतम वर्षा होता है, तो यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। कितना होता है, तो 1400 से 1500 mm होता है, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे भी मेरा पिंक कलर है, ठीक है, ये भी मेरे पिंक कलर हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला हम चलते, ये भी थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद में वन बाय वन देखते हैं। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, ये जो मैं ऑरेंज ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा मध्यम वर्षा होता है, वर्षा होती है, कितना होता है, 1300 से 1400 mm, क्लियर हुआ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड ड्रॉ कर लेती हूँ, ये वाला, ये वाला भी मेरा हल्का पिंक है, ठीक है। ये मैंने रेड ड्रॉ कर लिया है। अगर मैं इस रेड की बात करूं तो यहाँ पे न्यूनतम
न्यूनतम वर्षा होती है, ठीक है, कितना होता है, तो 1250 mm से कम होती है, याद रहेगा ये, ठीक है। अगला मैं कोई कलर उठा लेती हूँ, ठीक है। अगला मैं ये ग्रीन कलर उठा लेती हूँ, और ये वाला जो एरिया है, ये जो मेरा कलर दिख रहा है ग्रीन का, ये पूरा एरिया, ठीक है। ये जो मेरा ग्रीन कलर दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे कैसा होता है, न्यूनतम वर्षा होती है। ये न्यूनतम है और ये न्यून है। न्यून वर्षा होती है, कहने का मतलब 1250 से 1300 mm, ठीक है। और ये जो बच गया है, ये भी मेरा रेड है, ये आपका वो कबीर धाम वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी रेड है। और ये मेरा कौन सा है, मध्य छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। अब थोड़ा हम एरिया वाइज भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा ये जो पिंक वाला है, अधिकतम वर्षा होती है, ये जितने भी आप पिंक वाले देख रहे हैं, यहाँ पे 1500 mm से अधिक वर्षा होती है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जैसे देवगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र आता है, यहाँ पे जसपुर पाठ आता है, ठीक है। यहाँ पे ईब नदी भी है, वो वाली ईब नदी घाटी भी आती है, चवर ढार आता है, उत्तर रायगढ़ बेसिन, और ये दंडकारण्य वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो नीला वाला देख रहे हो, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, 1400 से 1500 mm होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जसपुर का पश्चिमी जसपुर वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। और यहाँ पे हसदेव नदी घाटी व हसदेव नदी बह रही है, उसका जो घाटी वाला जो क्षेत्र है, वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये उत्तर दंडकारण्य वाला क्षेत्र भी यहाँ पे आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये जो है ना, आपको थोड़ा सा रायपुर वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है, वो थोड़ा सा, इसलिए मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ये मध्यम वर्षा, जहाँ पे आप देख रहे हैं 1300 से 1400 mm के बीच में आता है, ठीक है। ये जो मध्यम वर्षा वाला जो है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको ये कोरिया वाले में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो मध्यम वर्षा है, ये आपको उत्तरी कोरिया और यहाँ पे उत्तरी सरगुजा वाले भी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा जो चीजें हैं, मैंने उसको वहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है ना। बाकी ये आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद, मोला, मानपुर, थोड़ा सा महासमुंद, अंबागढ़, चौकी, धमतरी, यही वहाँ पास में आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो दक्षिण हसदेव नदी जो बह रही है, ठीक है, हसदेव, उसके जो पूर्वी भाग है, वहां पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है न्यून वर्षा। न्यून वर्षा मतलब ये वाला जो कि 1250 से 1500 mm तक है। यहाँ पे कौन सा है, 1250 से 1500 वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यून वर्षा वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैकल श्रेणी वाला भी हिस्सा आता है। ये न्यून वर्षा में थोड़ा सा मैकल श्रेणी यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। और जो आपका जो न्यूनतम वर्षा है, उसमें भी थोड़ा सा मैकल श्रेणी आता है, ये याद रखना, ठीक है। न्यून वर्षा में मैकल श्रेणी का क्या है, लंबा विस्तार है, इस तरह से लंबा विस्तार है, तो थोड़ा सा मैकल श्रेणी का हिस्सा यहाँ पे भी आता है, ठीक है। और चवर ढार की जो पहाड़ी है, वो भी इसमें आती है, ठीक है। और जो यहाँ पे बेमेतरा मुंगेली वाला है, गोरेला पिंडरा मारवाही, वो भी इसमें आता है। अब आता है न्यूनतम वर्षा आ गया। न्यूनतम वर्षा मतलब जो 1250 mm से क्या है, कम है, ठीक है, उस वो वाला आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें मैकल श्रेणी वाला भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, ठीक है। और ये पूर्वी बघेलखंड वाला भी हिस्सा इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो जो मतलब ये जो विष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ पे का जो विष्टि छाया क्षेत्र है ना, कमरधा, राजनांदगांव का जो भी जो विष्टि छाया क्षेत्र है, वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये याद रहेगा। थोड़ा सा जो मुंगेली का जो लोरमी का पठार है, वो भी इससे लगता है, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी बातें और जानना है, कुछ बातें और हैं जो कि हमको यहाँ पे जानना है। यदि सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र की बात हो, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन कौन सा आता है, यदि आपको पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सा है, एक है जसपुर नगर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे औसतन 1560 mm
ठीक है, वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद में दंडकारण्य है जो कि ये वाला क्षेत्र है, जसपुर नगर यहाँ वाला है। फिर आता है दंडकारण्य, कारण्य है। ठीक है, और उसके बाद में रायगढ़ बेसिन में भी होता है, ये याद रख, ये तीनों पॉइंट। ठीक है, कौन कौन सा है सर्वाधिक वर्षा? एक जसपुर नगर है, ठीक है, जहां पे 1560 mm वर्षा होती है, एक दंडकारण्य है और एक सरगुजा बेसिन वाला भी एरिया है। ठीक है, उसके बाद में हम एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं दूसरे पेन से। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, वर्षा की बात करते हैं, तो वर्षा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। कहने का मतलब क्या है? वर्षा जो है इस तरह से इधर जाते जाते क्या होती है? कम होते जाती है। ये याद रहेगा, वर्षा की जो मात्रा है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर होते होते क्या होती है? घटते जाती है। ये याद रहेगा। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो ईब नदी घाटी है, ईब नदी घाटी और मांड नदी घाटी। ठीक है, यहाँ पे ईब नदी घाटी आएगा, मांड नदी घाटी आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद में हसदो और रिहंद, रिहंद। ठीक है, हसदो यहाँ पे आ गया, रिहंद ऊपर की ओर बहती है। रिहंद नदियों की जो ऊपरी घाटियों में जो वर्षा होती है वो कितना होता है? तो 1250 से 1350 mm होता है। याद रहेगा, इसके मध्य होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये छत्तीसगढ़ के वर्षा का वितरण मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे कितना वर्षा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे पूछा। अगर आप मैप को बार बार देखेंगे तो आपको जगह खुद में, अगर आपको पूरे जिले पता है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जिले कहाँ पे है और ये मैप मालूम है, आप आराम से यहाँ देखेंगे तो आपको मालूम दिखना चाहिए सीधे सीधे कि ये जसपुर वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाता है ये दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। यहाँ देखेंगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाता है कि महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बेमेतरा, बालोद, ये सारे एरिया आते हैं। इधर देखते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए मैका श्रेणी वाला एरिया आता है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो अगर आपको मैप याद है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, दिमाग लगाई जा सकती है। तो आज हम यहाँ पे क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कल की क्लास में हम सीजी की ऋतुओं को देखेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ वर्षा का वितरण देखा है, कल हम की क्लास में हम सीजी की ऋतुओं को देखेंगे, विस्तृत छाया क्षेत्र को समझेंगे। ठीक है, तो कल इस तरह से हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है, आज यहाँ पे क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।